Evening, everyone. I'm speaking Meher Anis from the platform of Cambridge Studies Academy. Ladies and gentlemen, करंट अफेयर सीरीज से कंसर्निंग जिस टॉपिक के ऊपर आज मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा उस टॉपिक का नाम है इंडो पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। ठीक है। इस टॉपिक से कंसर्निंग जो है ईच एंड एवरीथिंग हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकली इस टॉपिक को देखेंगे थोड़ा सा कि पास्ट में जो ग्लोबल पॉलिटिक्स ट्रेंड है, ठीक है, उस वजह से इस खित्ते के अंदर यानी कि इंडियन ओशन के अंदर और इंडो पैसिफिक के अंदर कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई हैं, ठीक है, और फिर लेटेस्ट डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे। और ये टॉपिक इंतहाई अहम है कि जब आप ये टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो तभी फिर आपको रियल सेंस में और ट्रू लेटर में जो है वो यूएस चाइना राइवलरी जो है वो समझ जाएगी। ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल ट्रेंड जो है, ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है, ये आपको अच्छे से समझ आएगी कि ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो किस तरह जो है वो कंटिन्यूस है। ठीक है। और उसमें कौन कौन से टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव और इकोनॉमिक जो है मकासद को अचीव करने के लिए। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले मैं आपके साथ जो है वो 6 मेजर सी रूट्स इन इंडियन ओशन, ठीक है, तो आपसे मैं पहले सबसे डिस्कस करूंगा कि दुनिया के अंदर वो जो 6 मेजर सी रूट्स हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो इस टाइम जो है वो इकोनॉमिकली और एनर्जी से कंसर्निंग और ट्रेड से कंसर्निंग फायदा उठा रही है। ठीक है। और अगर इन जो मेजर सी रूट्स हैं अगर इनके यहाँ ब्लॉकेज आती है, ये इन सी रूट्स में कोई ब्लॉकेज आती है तो उसके क्या रेपरकशंस होंगे, ठीक है, और इनके क्या जो है वो इम्प्लीकेशंस जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जा सकती हैं। ठीक है। तो इसको मैं आपके साथ जिस तरह आपको ये मैप शो हो रहा है, ठीक है, इस तरह मैप के साथ जो है वो सारी चीज़ें आपको 3D अर्थ के थ्रू जो है वो सारी चीज़ें जो है समझाने की कोशिश करूंगा कि असल में मामला जो हैं वो ग्लोबल पॉलिटिक्स से कंसर्निंग जो है वो स्ट्रेटेजिकल मामला चल किस तरह रहे हैं दुनिया के अंदर। ठीक है। और किस तरह बिग पावर्स जो हैं वो इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है, और जो उसके बाद इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर, ठीक है, ये किस तरह जो है वो एक स्ट्रेटेजिकली अपना जो है वो एक मैदानी जंग बनाया हुआ है इन चीज़ों को। ठीक है। और उस वजह से ये किस तरह हमारे यहाँ जो हम देखते हैं सीपैक का प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, वन बेल्ट वन जो है रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, 3BW है, ठीक है, तो ये किस तरह ये सारे प्रोजेक्ट्स ये किन चीज़ों के प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ जो है वो 6 मेजर सी रूट्स को डिस्कस करूंगा जिसमें स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ फॉर्मस है, बाब एल मंदीब है, मोज़म्बिक चैनल है, सुंडा एंड लोम्बक स्ट्रेट है, 10 डिग्री एंड 6 डिग्री चैनल है। इनके ऊपर डिस्कशन करने का पर्पस यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको वर्ल्ड मैप में जो है वो ये जो ट्रेड से कंसर्निंग कुछ चोक पॉइंट्स हैं अगर वो समझा जाते हैं, ठीक है, तो फिर आपको इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक ओशन के ऊपर जो एक स्ट्रेटजिक कंपटीशन है, ठीक है, बिटवीन यूएस और चाइना, ठीक है, और इंडिया और जापान और ऑस्ट्रेलिया किस तरह अपने इंटरेस्ट को जो है वो इधर बैठकर जो है वो प्रमोट कर रहा है और उसके बाद जो है उनको प्रिजर्व कर रहा है, ठीक है, और उनको अचीव कर रहा है। तो ये चीज़ें हमें आसानी में समझना आसान होगा। ठीक है। तो ये 6 मेजर सी रूट्स को मैं डिस्कस करने के बाद फिर आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, ठीक है, जो हमें जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन से मुराद यहाँ पर ये है कि हमें जो अमेरिका की इस खित्ते में, ठीक है, अगर आप अमेरिका का इधर मैप देखें वर्ल्ड मैप में तो अमेरिका नॉर्थ अमेरिका ये है, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जियोग्राफिकल लोकेशन है ये है। अमेरिका इस अपनी लोकेशन में बैठकर किस तरह उसने ये पूरी दुनिया के जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है, उसके बाद साउथ एशिया है, ठीक है, उसके बाद जो है आपका मिडिल ईस्ट है, ठीक है, इन ममालिक के अंदर उसने किस तरह जो है वो अपना एक डोमिनेंट यहाँ बरकरार रखा हुआ है, ठीक है, तो उसकी रीजंस जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है।
तो इसी से कंसर्निंग जो स्ट्रेटेजिकली चाइना और चाइना ने अपनी पॉलिसीज अडोप्ट की हैं उनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो यानी कि हम देखेंगे कि इंडियन ओशन के अंदर और इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर, यानी कि इंडियन ओशन के अंदर और पैसिफिक ओशन के अंदर किस तरह डिफरेंट ममालिक, जिसमें बिग पावर्स अमेरिका है, ठीक है, चाइना है, इंडिया है, ठीक है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, किस तरह ये अपने इंटरेस्ट को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और किस तरह जो है ये एक दूसरे को compete करने के लिए कौन कौन सी इन्होंने स्ट्रेटजीज को अपनाया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को जब हम देखेंगे तो इसमें फिर जो है वो हिस्टोरिकली देखेंगे कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी क्या है, ठीक है, ये स्ट्रेटेजी क्या चीज है, ठीक है। और ये इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है, और पाकिस्तान इससे क्या जो है वो इसको पाकिस्तान से फिर लिंक करेंगे। इसी तरह डायमंड नेकलेस स्ट्रेटजी है जो कि इंडिया की है, ठीक है, ये स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, और इसके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इसको इम्पैक्ट्स क्या हैं, ठीक है, और इसको लिंक करेंगे पाकिस्तान के साथ। फिर देखेंगे लिमोआ क्या है, बैका क्या है, ठीक है, ये जो दो डिफेंस एग्रीमेंट है इनको देखेंगे। उसके बाद सिस्मोआ एंड कोमकासा जो कि कम्युनिकेशन से कंसर्निंग आपके जो हैं वो एग्रीमेंट्स हैं जो अमेरिका और इंडिया के दरमियान है। तो हम इनको देखने की कोशिश करेंगे कि असल में जो है वो एक हमें स्टेटमेंट नजर आती है कि ग्रोइंग यूएस एंड इंडो रिलेशनशिप, ठीक है, यानी कि अमेरिका और इंडिया के जो बढ़ते हुए रिलेशनशिप्स हैं इनकी इम्प्लीकेशंस या इनकी जो है मुज़मरात पाकिस्तान के लिए कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा होता है कि जब अमेरिका और इंडिया, ठीक है, दोनों इनके ग्रोइंग रेवोल्यूशन सॉरी ग्रोइंग रिलेशनशिप जो है वो रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। तो जब हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे तो फिर हमें अच्छे से समझ आ जाएगा कि यूएस इंडिया कोलैबोरेशन से या उनके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होने से जो है पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है और पाकिस्तान को क्या करना होगा, ठीक है, यानी कि हमें ग्राउंड रियलिटीज का आइडिया हो जाएगा। फिर उसी से कंसर्निंग ये हिस्टोरिकली हमने बात की कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी, डायमंड नेकलेस स्ट्रेटजी, लेमोआ, बेका, कॉमकैसा एंड सिस्मोआ, इनको डिस्कस करने के बाद मैं आपको अभी जो करंट जो है वो जब से बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन आई है, ठीक है, उसी से कंसर्निंग हम करंट डेवलपमेंट्स देखेंगे कि लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुई है इस रीजन में, ठीक है, जिस तरह ऑकस साइन हुआ, ठीक है, आपने सुन भी रखा होगा ये जो है जब ऑकस साइन हुआ तो इसके ऊपर जो है वो बहुत इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इसको अच्छी कवरेज मिली, ठीक है। और इसको लेकर जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी कुछ जो है वो सेंटिमेंट्स रेज हुए, ठीक है, जिसमें फ्रांस को बहुत बेसिकली इसमें हिट किया गया था, ठीक है। तो इसको जानने की कोशिश करेंगे कि ये अमेरिकन और जो है यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया का जो एक अलायंस है, ठीक है, ये क्या चीज़ है इसको, ठीक है, और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बेसिकली ये एग्रीमेंट इन इटसेल्फ क्या है। उसके बाद हम देखेंगे इसके एग्रीमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मकासद क्या हैं। फिर हम इसके इम्पैक्ट्स देखेंगे, ठीक है, कि ये इसके इम्पैक्ट्स क्या कहाँ तक पड़ रहे हैं, ठीक है, और इम्पैक्ट्स को देखेंगे कि रीजनल और ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर इसके इम्पैक्ट्स किस हद तक हैं, ठीक है। उसके बाद क्वाड को देखेंगे, क्वाड क्या चीज़ है, ठीक है, उसके जो है वो क्वाड एग्रीमेंट क्या है, ठीक है, उसके बाद इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। उन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करने के बाद, ठीक है, इसके इम्पैक्ट्स देखेंगे, ठीक है, कि इसके इम्पैक्ट्स जो रीजनल और ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें किस हद तक इसके इम्पैक्ट्स जो हैं। उसके बाद हम देखेंगे B3W, ठीक है, और जो कि रिसेंटली जो है वो आइडिया दिया गया टू काउंटर सीपैक एंड टू काउंटर वन बेल्ट ओवर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ठीक है, जिसका एक प्रोजेक्ट है सीपैक, ठीक है। तो B3W जो कि स्पेसिफिकली काउंटर करता है आपके जो है चाइना के प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो हम इसको जो है वो देखेंगे। मजीद इसके अलावा जो है मजीद हम देखेंगे इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, और ये असल में स्ट्रेटजी है क्या, ठीक है, और ये किस प्लान के तहत जो है वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ठीक है, जिसका एक प्रोजेक्ट सी पैक है, उसको काउंटर करने का इन्होंने ये प्लान दिया है, ठीक है, और G7 से इसको जो है वो लिंक करेंगे, ठीक है जी।
तो जब हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, तो एक तो हमें ग्राउंड पॉलिटिकल ट्रेंड नज़र आएगा, ठीक है, कि पॉलिटिक जो है वो थ्रू जो है पॉलिटिकल मींस के थ्रू जो है वो हम अपने एंड्स को किस तरह जो है वो अचीव कर रहे हैं, यानी कि इन सिंपलेस्ट वर्ड, ठीक है, कि हम जो है वो अपने स्ट्रेटेजिक, ठीक है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, उनको किस तरह जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के थ्रू अलायंस के थ्रू बनाकर जो है वो हम अपने जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं, बिग पावर्स, ठीक है। तो इसमें फिर हमें देखने में जो हमें चीज़ समझ आएगी, फिर हम यूएस चाइना राइवलरी हमें बड़ी अच्छी से इसको जो है वो समझ आएगी, किस तरह अमेरिका जो है वो ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आपको पॉलिसीज नज़र आ रही हैं, डायमंड नेकलेस स्ट्रेटजी है, ठीक है, लिमोआ बेका सिस्मोआ कामकासा, और उसके बाद ओकस है, क्वाद है, ठीक है, B3W है। इनका सोल पर्पस यही है कि इंडिया सॉरी चाइना को जो है वो काउंटर किया जाए, ठीक है, और चाइना जो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है, अमेरिका चाहता है कि इसको जो है वो इसके रीजन के अंदर इसके जो है डिस्प्यूट्स में ही इंडल्ज रखा जाए, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी एक दफ़ा बात की थी, और जितने भी इस तरह के लेक्चर्स हैं उसमें बात करता हूँ कि आज के दौर में एक नई आइडियोलॉजी है जिसे न्यू जो है इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म की थ्योरी में, जिसमें कहा जाता है कि आज के दौर में जो है वो वॉर्स नहीं लड़ी जाती जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ठीक है। आज के दौर में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स और जो इस तरह के तनाज़ुर हमें नज़र आते हैं, ठीक है, वो उनका बुनियादी कोर रीज़न होता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन, या इकोनॉमिक जो है वो बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम फिर देखेंगे किस तरह अमेरिका जो है वो चाइना को इस रीजन के अंदर, यानी कि इंडिया और पैसिफिक ओशन के अंदर जो मामलात हैं उनमें इतना इंडल्ज रखना चाहता है कि ये अपने इनिशिएटिव जो इसके हैं, ठीक है, ये उसकी तरफ इसका ध्यान ना जाए, या इसको इतना वो टाइम ही ना मिले, ठीक है, यानी कि सिंपलेस्ट वर्ड जिसमें लियो टॉल्स्टॉय भी कहते हैं कि जिसमें उन्होंने एक उनकी जो बुक है जिसमें वो वॉर्स की स्ट्रेटजीज में बात करते हैं कि एक जंग में कौन कौन सी जो है वो एक जंग को जीतने के लिए हमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को अपनाना होगा, तो उसमें भी वो यही बात करते हैं कि अपने राइवल जो है उसको उसके मसाइल में ही इतना मुब्तला कर दो, ठीक है, कि उसको जो है वो पता ही ना चले कि मुझे जो है वो किस जगह से अटैक किया जा रहा है, जिसको हाइब्रिड या फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का आज कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद उसकी एक और बड़ी कोटेशन है लियो टॉल्स्टॉय की कि अगर आप जो है वो जंग को जीतना चाहते हैं, अपने राइवल कंट्री को compete करना जो है वो डिफीट करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, वहाँ की जो अवाम है उनमें पैट्रोटिज्म को ख़त्म कर दें, ठीक है। हुब्बुल वतनी को क्या है, डिस्ट्रॉय कर दें। तो वहाँ जब हुब्बुल वतनी डिस्ट्रॉय होगी तो फिर क्या होगा, तो वहाँ पर अनारकी होगी, और जहाँ पर अनारकी हो वहाँ पर क्या होता है, ठीक है, क्योस होता है, और जहाँ पर क्योस हो वहाँ पर क्या होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, ठीक है, वहाँ पर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है, ठीक है, वहाँ पर जो है सोशल अनरेस्ट होता है, और जहाँ पर सोशल अनरेस्ट हो, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, वहाँ कभी भी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो कभी भी अपना सरमाया इन्वेस्ट नहीं करते, या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो हैं वो भी सरमाया इन्वेस्ट नहीं करते। वो एक विशियस साइकिल चल पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो लोग अपने ही मामलात में इस कदर उलझे रहते हैं, ठीक है, कि उन्हें इस कदर जो है वो इल्म ही नहीं होता कि हमने इनसे बाहर जो है वो हमारे कुछ और भी मामला चल रहे हैं, ठीक है। तो यूएस चाइना राइवलरी को समझेंगे, ठीक है, उसके बाद हम जो है वो इंडिया और यूएस की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ठीक है, और उसको हम जो है वो समझेंगे, और उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं साउथ एशिया में उनको जानने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जो है वो हमें जो है इसको लिंक करेंगे कि किस तरह इंडो यूएस स्ट्रेटजिक जो रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं, ठीक है, ग्रोइंग इंडो यूएस स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप एंड इम्प्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लीकेशन है, ठीक है, पाकिस्तान किस व्यू पॉइंट के ऊपर खड़ा है, और पाकिस्तान को क्या जो है वो प्रैग्मेटिक मेजर्स लेने होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बाकायदा अपने जो है वो इस सारी जो है वो इसके आगाज से, ठीक है।
तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका जो इसका आगाज करूंगा वो 6 मेजर सी रूट से आगाज करूंगा, ठीक है। असल में इसमें हम 3 से 4 टॉपिक इसमें इस लेक्चर या इस सीरीज के अंदर, ये जो एक इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन की सीरीज है, इसमें जो है वो कवर होंगे, ठीक है। तो आपने इसको वन बाय वन देखना है, ठीक है। जिस तरह आज मैं आपके साथ सिर्फ जो बात करूंगा 6 मेजर सी रूट्स इन इंडियन ओशन, कि इंडियन ओशन में जो मेजर सी रूट्स हैं, ठीक है, इनको जब आप जान लेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि जनाबे वाला के अमेरिका, चाइना और इंडिया और जापान और ऑस्ट्रेलिया के इंडियन पैसिफिक रीजन के अंदर क्या इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। और किस तरह जो है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एक जो है वो स्ट्रेटजिक कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। तो ये पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन भी आपको आया हुआ है, ठीक है। और हर साल किसी न किसी डिमेंशन में आता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहरहाल स्टार्ट करते हैं जनाब, अपने टॉपिक का आगाज लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो कुछ वर्ल्ड मैप बताना चाहता हूँ, ठीक है। ताकि आपको स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट भी की थी आप में से कुछ ने कि सर थोड़ा सा वर्ल्ड मैप को भी, तो मैं आपको इसमें वो चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो है आप थोड़ा सा वर्ल्ड मैप का पहले हम ना हो लेंगे, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप जानते ही होंगे, ठीक है, कि अगर दुनिया का मैप देखें, ठीक है, वर्ल्ड मैप के ऊपर ज़रा एक कर्सरी ग्लैंस डालें तो हमें मैप जो है वो ये गूगल अर्थ मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। इसमें आप देख लें कि हमारी अर्थ कुछ इस तरह यूनिवर्स में इस टाइम मूव कर रही है, ठीक है। ये आपको जो ब्लैक नज़र आ रहा है सब कुछ, ये यूनिवर्स है, ठीक है। और ये हमारी अर्थ जो है वो, ठीक है, ये इस तरह एक कंटिन्यूसली मूवमेंट के अंदर है। आपको अगर थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो ये आपको बॉल जो है, ये अर्थ जो है, ठीक है, कंटिन्यूसली जो है वो एक मूवमेंट के अंदर नजर आ रही है, ठीक है। इस तरह ये यूनिवर्स में ये हमारी अर्थ जो है वो कंटिन्यूसली एक मूवमेंट में है, ठीक है। तो अब इस अर्थ जो है हमारा जो जमीन है, ठीक है, जो इसका मैप है, ठीक है, अगर हम इसको फ्लैट ओपन करें, तो जब हम इसको फ्लैट ओपन करते हैं, ठीक है, तो इसका मैप कुछ इस तरह बन जाता है, ठीक है। ये, ठीक है, इसमें बेसिकली जो है 6 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहला कॉन्टिनेंट्स जो है वो है एशिया, ठीक है। यहाँ से यूरेशियन माउंटेन आती है, ठीक है, और यहाँ से फिर जो है यहाँ तक, तो ये ही इसको जो है वो डिवाइड कर देती है यूरोप से, ठीक है। तो यहाँ तक का जो एरिया है ये वाला, ठीक है, ये इंक्लूडेड है नीचे भी, ठीक है। तो ये सारा है आपका जो है वो एशिया, ठीक है जी। और इसके बाद जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये एक अलहदा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये सारा, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका, अगर मैं थर्ड कॉन्टिनेंट की बात करूँ, ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ से, ठीक है, ये है आपका यूरोप, ठीक है, ये वाला, यहाँ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मेडिटेरियन सी से, ठीक है, और यहाँ से जो है वो टर्की की कुछ हदूद, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो यहाँ से यहाँ लिंक करके, ठीक है। और एशिया भी टर्की में, सॉरी, टर्की भी एशिया में आता है, ठीक है। अब इसी तरह जो है वो कुछ रीजन जो है ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ये पेनिनसुला, ठीक है, ये है मिडिल ईस्ट, ठीक है। इस ये रीजन टर्की नहीं है इसमें, सॉरी, इसको हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये सारा एरिया जो है इसको हम कंसीडर करते हैं किसमें, मिडल ईस्ट में, जिसमें इराक है, ईरान का कुछ हिस्सा है, यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, ठीक है, इसराइल, उसके बाद सीरिया है, ठीक है, लिबनान है, ठीक है, और इजिप्ट का थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है। तो ये सारा इसमें चला जाता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो कॉन्टिनेंट सामने आता है वो है अफ्रीका, ठीक है जी, ये वाला, ये है अफ्रीका, ठीक है। और यानी कि नंबर 1 पे एशिया है, ठीक है, और नंबर 2 पर जो है वो आपका यूरोप है, ठीक है। नंबर 3 पर जो है वो आपका अफ्रीका है। नंबर 4 के ऊपर जो है वो आपका ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा कॉन्टिनेंट जो है ये आपका क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नंबर 4 में ये है, ठीक है। उसके बाद ये नॉर्थ अमेरिका के नीचे है, ये है साउथ अमेरिका, जिसे लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। आप अच्छी बुक्स पढ़ें, ठीक है, जिसमें वो आपने बहुत जगह लैटिन अमेरिका का नाम सुनेंगे।
तो इसको ही लैटिन अमेरिका कहा जाता है, ठीक है। ये आपका पांचवा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। नंबर 6 के ऊपर जो है वो ऑस्ट्रेलिया आता है। तो नंबर 6 के ऊपर जो है वो अटलांटिक, जो आपको ये नीचे एक बर्फ शीट नजर आ रही होगी, ठीक है। ये असल में वाइट मैप है, ये आपको नजर आ गया, ठीक है। और नंबर 6 में ये जो हमारा जो कॉन्टिनेंट है, ये है अंटार्कटिका, ठीक है। इस तरह ये हमारे टोटल जो है वो 7 सॉरी कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है जी। और इसी तरह हमारे जो हैं वो 5 ओशंस हैं बड़े, ठीक है। अब मैं ओशंस का ज़रा मैप को ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि हमें जो है वो चीज़ें आगे चलकर जो है वो समझना और जो है वो आसान हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपका जो है वो पैसिफिक ओशन ही की बात करता हूँ। तो ये ज़रा देखें, ये वाइट में जितना भी जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये सारा पानी है, ठीक है। मैं मैप के थ्रू भी आपको दिखाता भी हूँ, ठीक है। तो ये आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये सारा ये एरिया बाउंड्री से यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर सारी बाउंड्री जो ये नज़र आ रही है, ठीक है। ये आपका है पैसिफिक ओशन, ठीक है। ये है पैसिफिक ओशन। इसी तरह जिस तरह मैंने इब्तिदा में बताया था कि दुनिया दुनिया क्या है, वो गोल है, ठीक है। इसी तरह जो है ये भी, अगर हम यहाँ से जाते हैं, ठीक है, यहाँ से जाते हैं, एक शिप जाती है, ठीक है। तो वो अगर यहाँ से जाते हैं तो हम घूमकर कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अभी मैं मैप के थ्रू आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इस तरह अगर यहाँ से अगर वो शिप जाती है, ठीक है, यहाँ से, तो घूमकर हम कहाँ आ जाएंगे, ठीक है, इस जगह, ठीक है। हम कहाँ आ जाएंगे, यानी कि यहाँ से शिप निकली, घूमकर हम कहाँ आ जाएंगे, इस जगह जगह आ जाएंगे। मैं इसको भी मैप के ऊपर दिखाता हूँ ये आपको, ठीक है। तो ये सारा है आपका पैसिफिक ओशन, ठीक है। ये भी पैसिफिक ओशन है, ठीक है। और ये भी आपका क्या है, सारा पैसिफिक ओशन है, ठीक है। अभी मैं आगे चलने के पहले इसको जरा इसी को अभी क्लियर कर देता हूँ कि ये पैसिफिक ओशन, ये देखें जरा आप, ठीक है। ये आपका जरा गूगल 3D से एक दफ़ा देख लें, फिर इसको आगे मैं जो है वो दूसरे मैप के भी थ्रू शो करवाता हूँ, ठीक है। ये आपकी जो है वो एक अर्थ की बॉडी है, ठीक है, यानी कि अर्थ मैप है जिसमें आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अर्थ का मैप कुछ इस तरह है, ठीक है। तो इसमें ये देखें ज़रा, मैं इसको ज़रा इस वाले में से शो करवा देता हूँ। जी, इसमें देखें कि ये जो अगर आप देखें कि ये एशिया में नज़र आ रहा है, ठीक है, यानी कि एक स्टार्ट से लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें ज़रा, ये है साउथ अमेरिका की टेरिटरीज जो मैं आगे डिस्कस कर रहा था आपके साथ, यानी कि ये है सारा, ये ये सारे जहाँ पर कर्सर चल रहा है इस वक्त, ये सारा क्या है, साउथ अमेरिका है, ठीक है। ये आपको जो एक आइसक्रीम कप की तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है वहाँ एक पनामा कनाल है, ये अटलांटिक ओशन है। ये जो ब्लू में है ये अटलांटिक ओशन है सारा, ये अटलांटिक ओशन है। यहाँ से ये लिंक करती है कनाल, जो कि दोनों ये पैसिफिक ओशन को और अटलांटिक ओशन को आपस में कनेक्ट कर देती है, ठीक है। अब देखिए ना, ऑब्वियसली बात है कि अगर जो है वो नॉर्थ अमेरिका में अगर जो है वो जो है सॉरी यूरोप ने इधर से जो है वो ट्रेड करनी हो थ्रू साउथ एशिया, ठीक है। यानी कि अगर ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिस तरह भी ये है, ठीक है, ये यूरोप है, ठीक है। अगर यूरोप में से यहाँ से एक शिप निकलता है, ठीक है, तो अगर उसने जाना हो कहाँ, आपका एशिया में, ठीक है, तो ओबियसली बात है वो यहाँ से अगर निकलता है, ठीक है, तो यहाँ से जो है वो नीचे आता है, ठीक है। और नीचे आकर भी यहाँ से जो है वो फिर बिल्कुल नीचे से होकर, ठीक है, अगर यहाँ से, तो उसे इतना बहुत टाइम लग जाएगा और टाइम कंज्यूम है। इसलिए यहाँ पर क्या है, एक आर्टिफिशियल कनाल है, ठीक है, जिसकी वजह से ये दोनों कॉन्टिनेंट्स नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका भी कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है। और ट्रेड रूट को भी विजिबल जो है फिजिबल बनाया गया है, ठीक है। अब असल में आगे चल के इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये यहाँ जरा देखें जरा कि ये यहाँ से लेकर साउथ अमेरिका की यहाँ से टेरिटरी से लेकर ये जो जितनी भी टेरिटरीज आपको ये मेरे कर्सर के साथ साथ नजर आ रही हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर ये सिलिकॉन वैली और नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और यहाँ से जो है वो ये जितना भी पानी नजर आ रहा है, ठीक है, ये अलास्का, ठीक है।
हम यहाँ से अगर जाएं, ठीक है, तो हम घूम कर कहाँ आ जाएंगे दोबारा, ये सारा एशिया के अंदर। ये देखिए इधर, ये हम दोबारा कहाँ आ गए, एशिया के अंदर, यानी कि यहाँ से हम कनेक्ट कर गए एशिया, यानी कि चाइना के अंदर। यहाँ पर ये चाइना है आपका, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा अगर कहते हैं तो मैं इसको मूव भी कर, जूम भी कर देता हूँ, ठीक है। तो हम घूमकर वहां से दोबारा कहाँ, यहाँ पर आ गए, आपका एशिया के अंदर, ठीक है। अब ये एशिया से जो है वो यहाँ से हम अगेंस्ट, यहाँ से फिर निकलेंगे, ठीक है। अगर चाइना ने ट्रेड करनी है तो यहाँ से होता हुआ स्ट्रेट ऑफ मलाका से, ठीक है, यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अब ये देखें, ये विजिबल भी होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से दोबारा हम जो है वो कहाँ, ये आपका इंडियन ओशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रा ये पैसिफिक ओशन की एक ओवरऑल वॉल्यूम नज़र आ गया होगा कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ओशन जो है ये कितना बड़ा है, ठीक है। उसके बाद अगर इंडियन ओशन की बात करूँ, ये सारा पैसिफिक ओशन है, यानी कि यहाँ से उस तरफ जितना भी ओशन सारा पैसिफिक है, ठीक है। अब यहाँ से आगे स्टार्ट हो जाता है इंडियन ओशन, यानी कि ये जो ये एरिया है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका इंडियन ओशन, ठीक है। अब ये इंडियन ओशन जरा देखें, मैं पहले आपको इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैंने इसके ऊपर स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट से बात करनी है तो एटलीस्ट आपको इनके आइडियाज पता होंगे, यानी कि इनकी लोकेशंस पता होंगे, तो अच्छे से टॉपिक समझ आएगा। तो ये देखें जरा, तो ये सारा है इंडियन ओशन, ठीक है। अब ये इंडियन ओशन है, ठीक है। और यहाँ पर जो है, अब ये देखें दोबारा यहाँ से चले, इंडियन ओशन से शिप चली, ठीक है। और ये केप ऑफ गुड होप, यानी कि यहाँ से चले इंडियन ओशन से, यहाँ से होते हुए नीचे केप ऑफ गुड होप के जरिए यहाँ से दोबारा हम कहाँ एंटर हो गए, एटलांटिक ओशन के अंदर, ठीक है। हम एंटर हो गए, ये सारा एटलांटिक ओशन है, ठीक है। ये सारा जो आपको, यानी कि अफ्रीका यूरोप के दरमियान, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान जो आपको ये वाला वाटर बॉडी नजर आ रही है, ये सारी ऊपर से लेकर नीचे तक, ये सारी क्या है आपकी, जो है वो अटलांटिक ओशन है। दोबारा हम कहाँ आ गए फिर, जो है वो नॉर्थ अमेरिका साउथ, और यहाँ से दोबारा चले तो फिर हम दोबारा कहाँ आ गए, पैसिफिक ओशन में। तो यानी कि अर्थ जो है वो इस तरह आपकी मुंह गोल होने की वजह से हमारी कुछ ओशंस की जो बाउंड्रीज हैं वो कुछ इस तरह हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा इस मैप के ऊपर आता हूँ, ठीक है। तो सबसे बड़ा ओशन हमारा जो है वो पैसिफिक ओशन है, यानी कि ये भी पैसिफिक ओशन, ठीक है। यानी कि जब हम यहाँ से चलेंगे तो हम घूमकर कहाँ आ जाएंगे, इस जगह पहुंच जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर हम यहाँ से चलते हैं तो हम घूमकर किस जगह पहुंच जाएंगे, हम इस तरह जगह पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये है पैसिफिक ओशन, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, ठीक है। और इसकी जो है वो मैंने आपके अभी दिखाने की भी कोशिश की, ठीक है। अब दूसरा ओशन अगर मैं आपके साथ जो है वो उसको अगर हाईलाइट करूं, ठीक है, तो कलर ज़रा अच्छा सा कुछ ले लेते हैं ताकि विजिबल हो, ठीक है। तो ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा इसको ज़्यादा थिक करना है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर ये जितना भी वाटर बॉडी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सारा वाटर बॉडी, ठीक है, ये और यहाँ तक, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से ये जितनी भी वाटर बॉडी है, ठीक है, ये आपका क्या है, एटलांटिक ओशन है। एटलांटिक ओशन इसको कहते हैं, एटलांटिक ओशन ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है दुनिया के अंदर, ठीक है। सबसे बड़ा एशिया है, ठीक है। दूसरे सॉरी पैसिफिक है, पैसिफिक के बाद कौन सा है, अटलांटिक, ठीक है। अब कलर दोबारा चेंज करते हैं कोई, ठीक है, ताकि जो है वो मिक्स ना हो चीजें, ठीक है। अब इसके बाद ये आया था इंडियन ओशन, ये सारा आपको जो अगर नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये सारा आपका क्या है, इंडियन ओशन, ठीक है। इंडियन ओशन ये थर्ड नंबर है इसका, ठीक है। सबसे बड़ा पैसिफिक है, दूसरे नंबर पर अटलांटिक है, थर्ड नंबर पर इंडियन ओशन है, ठीक है। इसी तरह नंबर फोर्थ के ऊपर बात करें, ठीक है, तो आपका जो है वो है, ये ऊपर आपको जो है ना एक ओशन नजर आएगा, ये भी सारा ओशन है, ठीक है। इससे कहते हैं आर्टिक ओशन, ठीक है। आपको ऊपर मैप में नजर भी आ जाएगा, ठीक है। और नीचे जो है आपको जो है जिस तरह ये, इसे सदर्न ओशन भी कहते हैं, ठीक है। और ये सारा मुंजमद एरिया है, ठीक है। और इसे जो है वो
सदर्न ओशन भी कहते हैं और अंटार्कटिका ओशन भी जो है वो कहा जाता है, ठीक है जी। तो सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक, दूसरे नंबर पर अटलांटिक, थर्ड नंबर पर इंडियन, ठीक है, और फोर्थ नंबर पर जो है वो आपका आर्टिक, और पांचवें नंबर पर यह है अटलांटिक, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि इंडियन ओशन के अंदर, यानी इस खित्ते के अंदर, ठीक है, यानी कि इंडियन ओशन के अंदर और पैसिफिक ओशन के अंदर, तो अब हम जो है वो देखेंगे कि किस तरह जो है वो बिग पावर जो हैं, जिस तरह अमेरिका है, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वो जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, चाइना है, ठीक है, और इसी तरह जो है आपका जो है वो जापान है, ठीक है, और इंडिया है, ठीक है, जिससे कंसर्निंग हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। ये ममालिक किस तरह जो है वो पैसिफिक ओशन के अंदर और इंडियन ओशन और स्पेशली इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है, ये किस तरह जो है वो स्ट्रेटेजिक इनकी नेवल बेसिस और किस तरह ये स्ट्रेटेजिक इनके अलायंस हैं, ठीक है, और जिस तरह अमेरिका, इंडिया का, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, ठीक है, और रीजनल पावर्स का किस तरह एक अलायंस है ताकि चाइना को यहाँ पर काउंटर किया जाए, इसके एरिया ही में इसको जो है वो अनडल्ज रखा जाए, ठीक है। तो खैर स्टार्ट करते हैं, पहले सिक्स मेजर सी रूट्स को पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वो आगे जो है वो बढ़ते हैं, ठीक है जी।